ठीक है बेटे, तो अब हम पॉलिनोमियल्स में आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, दिखता कैसा है, हम पॉलिनोमियल को रीड कैसे करते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इसके जीरोस के बारे में और वैल्यू के बारे में कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे सब। पहले हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे हमारे पास मान लो कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है दिस, ठीक है, हमें इसका वैल्यू बताना है एट x इक्वल टू 1। अगर आपसे ऐसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस या कुछ और एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू -2 एंड सो ऑन, तो हम करते क्या हैं कि जहाँ जहाँ पे हमें x दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे भी दिख रहा है, हम वहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर से मैंने क्या बताया कि जिस वैल्यू के लिए हमसे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को बेटे उस पॉलिनोमियल में प्लेस कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे मुझे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 1 पर, तो जहाँ जहाँ पे भी मुझे x दिख रहा है मैं वहाँ पे 1 को प्लेस कर दूँगा, है ना। तो यहाँ पे भी मुझे x दिख रहा है, यहाँ भी 1, 5, यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लेस करिए वैल्यू बस। 1 का क्यूब 1 तो 5 इंटू 1 5, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 2 1, तो आंसर हो गया मेरे पास 4। मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू 1 पर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। ये बात समझ में आई बेटा सबको, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो मुझे कहीं पे ऐसे दे रखा हो P2, सपोज करो, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। जैसे मान लो मुझे कहीं पे P2 दे रखा है, P2, है ना, और मुझे कोई पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फॉर एग्ज़ाम्पल, और मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि सर आपको यहाँ पे x की जगह 2 लिखना है, x की जगह 2 प्लेस करना है। जैसे मुझे P2 दे रखा है और इसका ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू दे रखी है ये, जिसका एक्सप्रेशन दे रखा है ये, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू तो मुझे दे नहीं रखी है, तो आंसर है x का वैल्यू मुझे यहीं दे रखा है इसमें, विच इज़ x इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे x की जगह 2 को मैं यहाँ प्लेस करूँगा, जहाँ जहाँ भी मुझे x दिख रहा है वहाँ पे मैं 2 प्लेस कर दूँगा। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2 बाद में एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं पे px लिखा हो और ये पॉलिनोमियल लिखा हो और आपको स्पेशली x इक्वल टू 1 दे रखा हो या x की वैल्यू अलग से दे रखी हो, और कहीं कहीं पे इस तरीके का भी कोई टाइप हो कि भाई P2 लिखा हुआ है, P2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे कि सर x का वैल्यू तो है ही नहीं है, तो आंसर है यहाँ पे x की वैल्यू है, क्योंकि हम इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल इन x, तो x का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है मुझे। ये बात समझ में आ गई सबको। ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। पहले कॉन्सेप्ट अपना समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे सपोज़ करो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px = x² - 2। अच्छा, ये बताओ कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। एग्जैक्टली ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख के ही पहचान जाओगे अब आप, है ना। चलो, तो ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटे कि x की या उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू कि जब हम उस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करें और उसके बाद जब हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाए, एग्जैक्टली 0 आ जाए। ये मतलब होता है ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। फिर से x की या उस वेरिएबल की या कोई भी जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल चल रहा है उसकी वो वैल्यू जब हम मतलब उसकी वैल्यू को हम ऐसे डिसाइड करें अपनी तरफ से कि जब हम वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखें और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आंसर सॉल्व करने के बाद 0। तो वो कहलाएगा ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला तो है टाइप 1। टाइप 1 क्या है कि हम इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोस अपने मन से सोचेंगे कि हम x की कौन सी वैल्यू रखें भाई कि सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, है ना। क्या आ जाए, 0 आ जाए। और दूसरा टाइप वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, यही लेके चलते हैं, x² - 2। और इसमें भी एक मज़ेदार वाली बात बताएंगे हम, पहले इसको करते हैं। तो x की कोई वैल्यू सोचो कि यहाँ पे रखने के बाद x² - 2x है, x² - 2x, ठीक है। तो x की एक ऐसी वैल्यू सोचो जिसमें मैं इसमें रखूँ और सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए। तो एट x = 1 पे देखो, करके देखते हैं। तो x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर -2 × 1, 1 - 2 -1, तो 0 तो आ नहीं रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो x की वैल्यू 1 नहीं है। x की वैल्यू 2 रख के देखो, 2 मुझे लग रहा है हो सकती है, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2, हाँ 2 हो सकती है, 2 × 2 = 4 -2 × 2 = 4, 0, ये आ गया। तो इसका मतलब 2x = 2 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, क्या, x = 2, क्योंकि मैंने जब इस वैल्यू को यहाँ रखा सॉल्व करने के बाद मुझे 0 मिल गया। अच्छा, आप कहोगे क्या सर x = 2 ही हो सकता है, x = 2 ही हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और रखूँ तो 0 नहीं आ सकता है, सोचो। अच्छा, मान लो मैं x = 0 रख के देखता हूँ इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ पे मुझे x दिख रहा है वहाँ पे मैं 0 रख दे रहा हूँ। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0, 0 - 0 0, तो लो एक ये भी 0 निकल आया। तो एट x = 0 मतलब x = 0 इज़ ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी बेटा। पहले तो ये बताओ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया कि क्या है, कि x की एक ऐसी वैल्यू हम चूज़ करेंगे। टाइप 1 में तो हम चूज़ कर रहे हैं कि जब हम वैल्यू इसमें रखें तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आए हैं, तो आंसर है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आए हैं। तो हमने यहाँ से एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, क्या गिवन है,
अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे? ऑलवेज ऑलवेज टू होंगे, ऑलवेज टू होंगे, 3 नहीं होंगे ना 1 होगा, ऑलवेज 2 होंगे बेटा, है ना। अब क्वाड्रेटिक से पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल भी आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? तो आंसर है इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 1। कैसे वो समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 2। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो अब मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो a की वैल्यू दिख रही है मुझे जिसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो आंसर है x की जगह -2, है ना। सही बात है कि नहीं है। तो -2 रख के देखो तो माइनस का 2 प्लस 2 तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, और हम कोई वैल्यू और रख नहीं सकते। आप अगर चाहो तो 0 रख के देखो तो 2 आएगा, खाली 2 मिलेगा। तो तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ कितने ज़ीरोज़ बनते हैं? सिर्फ 1 ज़ीरो। बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे उसके? तो आंसर है उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। कितने होंगे? 3 ज़ीरोज़। ठीक है, क्लियर है वाली बात। क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो टाइप 1 था। अब हम टाइप 2 सीखते हैं कि और कौन सा तरीका है कि हम ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो टाइप 2 में मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब मुझे इसके ज़ीरो पता करने हैं कि अच्छा ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो या तो मैं x की वैल्यू अपनी तरफ से रखूँ जैसा टाइप 1 में हमने सीखा था। इसका एक तरीका और है बहुत आसान सा, जिसमें हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा मैं इस px को 0 मान लूँगा, पूरे px को 0। मतलब मैं ये पॉलिनोमियल इन x को 0 के बराबर प्लेस कर दूँगा। तो उससे क्या मिलेगा मुझे? 3x - 3 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ये भी 0 के बराबर होगा। फिर से मैंने क्या करा, मैंने ये px को 0 मान लिया। इसका मतलब ये 3x - 3 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो गई। समझने वाली बात है। अब देखो ये तो सब सीख के आए हैं अब क्लास 7th और 8th में कि 3x = 3 यहाँ पे आ गया, और x = 3/3, ये 3 नीचे चला गया, ये 1 हो गया, कट गया, तो x = 1। ये निकल के आ गया मेरे पास एक 0। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 आया है, 2 नहीं आए हैं, है ना। तो अब आप मान लो अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहो और x की वैल्यू इसमें रखो तो आंसर तब भी 0 ही आएगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है 0 निकालने का। अब आप कहोगे सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके दिखाओ हमें। चलो क्वाड्रेटिक का भी ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 1, ठीक है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, मैं px को 0 के बराबर रख दूँगा। इसका मतलब x² - 1 0 के बराबर हो गया, है ना। x² - 1 0 के बराबर हो गया। अब एक मुझे बात बताओ, या तो मैं इसको फैक्टराइज कर लूँ। अच्छा ये मुझे कोई आइडेंटिटी सी दिख रही है। हमने क्लास 8th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a² - b² = a + b और a - b, ये पढ़ी थी हमने, याद आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ?
सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी किसके बराबर हो गया, x+1 और x-1 हो गया। ये एक आइडेंटिटी की फॉर्म बन गई। तो अब देखो मैं, ये मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स, क्या आ गए, फैक्टर्स किसके, इस एक्सप्रेशन के, है ना। तो मैं ईच फैक्टर को 0 के बराबर लिख दिया मैंने, क्योंकि ये फैक्टर भी 0 के बराबर होगा और ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये मेरे पास आ गए 2 जीरोस किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या निकालते हैं, ज़ीरोस निकालते हैं। जैसे अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पे 1 नहीं हो तो, चलो मैं यहाँ पे मान लो मैं 2 मान लूँ, ठीक है, तब भी मैं वही प्रोसेस यूज़ करूँगा। मैं पहले px को 0 के बराबर रखूँगा, इसका मतलब x² - 2 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है। चलो मैंने माना किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमने रेशनल इरेशनल में पढ़ा है कि √2 × √2 2 होता है। तो क्या मैं 2 को √2 का स्क्वायर नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस स्टेप को नहीं लेके चलूँ और नॉर्मल सॉल्व करूँ तो x = 2 हो जाएगा, x² = 2 हो जाएगा। एक बात का ध्यान दो बेटा कि जैसे जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ पे बेशक √2 आएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे रूट लग जाता है। यही हमने चैप्टर 1 में सीखा था, क्योंकि यहाँ पे जब पावर जाती है तो वो पलट के चली जाती है। होने को तो ये ऐसे भी हो सकता था, x = 2 की पावर 1/2, पावर पलट जाती है ना। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब हम x² जो भी लिखा हो और यहाँ से स्क्वायर रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे इस x की 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x की वैल्यू एक √2 होगी, प्लस का √2, और एक x की वैल्यू माइनस का √2 होगी। ये आपके लिए नई चीज़ है, एक बार फिर से समझ लो कि जैसे अगर मान लो मेरे पास प्लस माइनस का 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है। अगर कोई भी 2 नंबर हों और अपोजिट साइन में हो तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो क्या हमने सीखा, जब हम स्क्वायर, जैसे यहाँ से x² = 2 है, जब हम स्क्वायर यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे रूट का साइन आएगा ही आएगा, लेकिन इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। वो कैसे हुआ, ये हमने वेरिफिकेशन यहाँ पे भी करा है। एक प्लस का वैल्यू आया, एक माइनस का आया। मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू +-1, ये भी सही है। ये नई चीज़ है आपके लिए, हो सकता है शुरू में दिक्कत आए, लेकिन जब आप हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें सब चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिक क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम, यही मेरे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, यही प्रोसेस बेटे हमारा ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम इस अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है।